नमस्कार साथियों। आज है 11 अक्टूबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे कवर कराया जाता है विथ पिक्चर एंड एनिमेशन। फोटो के साथ साथ उसको समझाया जाता है। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कुछ इंप्रूवमेंट करना है या आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले सोशल मीडिया साइट पे ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के ये फ़ायदे हैं कि आपको नोट्स बनाने की अगर प्रॉब्लम आ रही है नोट्स बनाने में, तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट पीडीएफ ले सकते हैं और उसके थ्रू रिवाइज भी कर सकते हैं वर्ड्स को। ठीक है, तो ये जो भी आपको ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ के थ्रू आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है स्लगिश। स्लगिश की बात करें तो ये क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो देखिए, वर्ड के साथ साथ सबसे पहले हमको उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आप जानते हैं ना कि कितने पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उसको 8 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यानी कि जो भी हम वर्ड पढ़ेंगे इंग्लिश में वो जरूर कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। तो यहाँ पर स्लगिश क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा, मूविंग, रिएक्टिंग और वर्किंग मोर स्लोली देन नॉर्मल। मतलब कोई एक नॉर्मल इंसान होता है जो कोई काम अगर 1 घंटे में करता है, तो जो स्लगिश पर्सन होगा वो क्या करेगा, उसको 3 घंटा में करेगा। ठीक है, यानी कि आप समझ गए इसका मीनिंग कि वो इंसान कैसा होगा, आलसी होगा। यानी कि कोई भी काम एकदम धीरे धीरे बेपरवाह तरीके से करेगा तो उसको स्लगिश बोलेंगे, यानी कि आलसी बोलेंगे, लेजी बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो स्लो हो सकता है, टॉर्पिड हो सकता है, लेथार्जिक हो सकता है या फिर लिस्टलेस हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए फोटो में भाई साहब को देख सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं, सो गए हैं पढ़ते पढ़ते। यानी कि अब ये पढ़ रहे थे और 10 मिनट में ही इनको नींद आ गई। तो और पढ़ने वाला लड़का क्या करता है, लगातार 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ लेता है। तो स्लगिश क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जिसका मीनिंग आलसी होता है। यानी कि वो कोई भी काम क्या करता है, एक नॉर्मल इंसान से धीरे करता है। ठीक है, तो स्लो, टॉर्पिड, लेथार्जिक, लिस्टलेस इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके अलावा भी अगर आपको सिनोनिम्स पता होगा तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपको डेली बताया जाता है कि जो भी वर्ड कवर कराया जाता है उससे कोशिश कीजिए एक सेंटेंस बनाने का। सेंटेंस बनाने से ये होगा कि चीज़ें आप लिखेंगे, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो इससे वर्ड हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप डेली 10 ही सेंटेंस बनाइए, 10 वर्ड बताया जा रहा है तो 1 2 3 धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते जाइए। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मुझे क्या है, मेरा तो आप मतलब आप नहीं बनाएंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम है, बनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ज़रूर बनाने का कोशिश कीजिएगा। और बना के करना ये है कि टेलीग्राम पे आप जब चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे कमेंट करने का ऑप्शन आता है, वहाँ से कमेंट जब कीजिएगा तो वहाँ फ़ोटो उसमें डाल के कमेंट कीजिएगा। इस तरह आपको आपका जो कमेंट आएगा वो हम दिखाएंगे अगले क्लास में कि कौन स्टूडेंट कितना अच्छा अच्छा सेंटेंस बनाया है। तो आई होप ज़रूर आप बना के भेजेंगे। तो देखते हैं सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड क्या है, इनबॉर्न। इनबॉर्न की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। इनबॉर्न क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एन इनबॉर्न क्वालिटी इज़ वन डेट यू आर बॉर्न विथ। यानी कि ऐसा क्वालिटी जो आपके जन्म के साथ ही आपके पास हो तो उसको इनबॉर्न क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, इनबॉर्न बोलते हैं, यानी कि जन्मजात से ही अगर किसी के पास कोई टैलेंट है, कोई स्किल है तो वो क्या होगा, इनबॉर्न होगा। जैसे आप बहुत लोगों को देखे होंगे कि क्या होता है कि मतलब वो कोई चीज़ सीखते नहीं है, उनके अंदर ऑटोमेटिक उनके पेरेंट्स से या कहीं ना कहीं से मतलब वो इनबॉर्न क्वालिटी ही होता है। या फिर कुछ ऐसा चीज़, कुछ प्रॉब्लम ही देख सकते हैं बॉडी में, या फिर ऐसे आप दाग धब्बा भी देख सकते हैं। काला काला कलर का किसी किसी के बॉडी पे दाग या फिर उजला उजला का, वो इनबॉर्न होता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि वो बाद में उनको जल गया या कुछ एक्सीडेंट की वजह से वैसा हुआ। कुछ लोगों को इनबॉर्न ही मिलता है। तो इनबॉर्न मतलब जन्मजात बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जन्मजात। सिनोनिम्स की बात करें तो इनेट बोल सकते हैं, इनहेरेंट बोल सकते हैं, इनब्रेड बोल सकते हैं या फिर कंजेनिटल हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, इनबॉर्न हो गया, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, ऐसा क्वालिटी जो आपको जन्म से आपके पास हो तो उसको इनबॉर्न बोलेंगे। तो आई होप आपको सेकेंड वर्ड समझ में आ गया होगा। चलते हैं थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, सॉरी एक वर्ब है। ये क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू एक्सपेक्ट समथिंग, यानी कुछ उम्मीद करना। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमसे उम्मीद करके रखते हैं कि लाइफ में हम अच्छा करें, कुछ अच्छे जगह अच्छे पोस्ट पे जाएं जिससे उनका नाम रोशन हो। तो एंटीसिपेट मतलब एक्सपेक्ट, उम्मीद यानी कि आशा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, एक्सपेक्ट हो सकता है, प्रेडिक्ट हो सकता है, फोर्सी हो सकता है या फिर अवेट हो सकता है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एंटीसिपेट क्या हो गया, एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है
कि आशा या फिर उम्मीद बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपेक्ट, प्रेडिक्ट, फोरसी या फिर अवेट। देखिए कोई भी इंसान आपसे अच्छा ही उम्मीद करता है, ठीक है। तो आप भी कोशिश कीजिए लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ करें ताकि उन लोगों को निराश ना हो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वे। कॉन्वे की बात करें तो ये एक वर्ब है। कॉन्वे क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक आइडिया, फीलिंग एक्सेट्रा नॉन टू समबडी। यानी कि इसका मीनिंग होता है पहुंचाना, यानी कि कोई चीज़ आइडिया या फीलिंग दूसरों को पहुंचाना जिससे उनको उस चीज़ के बारे में पता हो। तो सिनोनिम्स की बात करें तो कैरी बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, ट्रांसमिट या फिर ट्रांसफर, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, ये बंदा कोई आइडिया या कोई चीज़ बता रहा है लोगों को, ठीक है। जैसे हमारे गुरुजी महाराज लोग यानी कि टीचर लोग क्या करते हैं, असेंबली में कुछ अच्छा चीज़ सिखाते हैं बच्चों को। तो कन्वे क्या हो गया? कन्वे एक वर्ब हो गया। देखिए कन्वे का एक और भी मीनिंग होता है, जैसे आप देखते होंगे जब कोई पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं वो अगर चलते हैं तो रोड पे उनके आगे पीछे कुछ इस तरह का गाड़ी होता है, जैसे उनका बीच में ये वाला उनका गाड़ी हो गया, ठीक है, ये वाला, और आगे पीछे और सारा भी गाड़ी चलता है। तो जो मतलब एक समूह में कुछ चलते हैं लोग, उनको क्या बोलते हैं? कॉन्वे बोलते हैं। जैसे आर्मीज वगैरह का जब देखते होंगे, जब गाड़ी चलता है 5-6 एक साथ चलता है, ऐसा नहीं कि एक एक करके चलेगा, सब साथ में चलेंगे, तो उसको भी हम लोग कॉन्वे बोलते हैं। तो आई होप आपको कॉन्वे समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है प्रेडिलेक्शन। क्या है? प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है। प्रेडिलेक्शन क्या है? एक नाउन है, ठीक है। अब इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इफ़ यू हैव ए प्रेडिलेक्शन फॉर समथिंग यू लाइक इट वेरी मच। अगर आपको किसी चीज़ को लेके प्रेडिलेक्शन है, इसका मतलब आप उसे पसंद करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो प्रेडिलेक्शन का हिंदी मीनिंग पूर्वाग्रह होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो इंक्लिनेशन, पार्टिलिटी, पेंचेंट या फिर प्रेफरेंस हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि देखिए वर्ड के लास्ट में अगर आई, ओ और एन ये दिख जाए, यानी कि आई ओ एन दिख जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वर्ड नाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वर्ड क्या हो गया है? एक नाउन है, ठीक है। ये वर्ड क्या है? एक नाउन है। तो जिस भी वर्ड क्लास में आई ओ एन दिखे, जैसे कि इन्फॉर्मेशन हो गया, तो इस तरह का जो भी वर्ड आपको अगर पता है तो 2-4 वर्ड जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जिसके लास्ट में आई ओ एन आ रहा है और वो क्या है? वो एक नाउन है, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो प्रेडिलेक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका मीनिंग क्या होता है? पूर्वाग्रह, ठीक है। यानी कि इंक्लिनेशन, पार्टिलिटी, पेंचेंट या फिर प्रेफरेंस। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड का है हिंड साइड। हिंड साइड की एक यहाँ पे एक नाउन है। हिंड साइड क्या है? एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है द अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव of a situation only after it has happened and that means you would have done things in a different way। देखिए ऐसा कुछ चीज़ नहीं होता जो बाद में समझ आता है, पहले आप गलती कर देते हैं फिर आपको पता चलता है ओह मुझे तो ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको दूसरे तरीके से करना चाहिए, तो उसको हिंडसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि ऐसा समझ जो क्या हो कि सिचुएशन के बाद आपको समझ में आए, ठीक है, जो कुछ हो जाए, यानी कि बाद में समझ आना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? लुकिंग बैक, रेट्रोस्पेक्ट, रिकलेक्शन या फिर रिमेम्बरिंग, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यानी कि जब आप बाद में उस चीज़ को देखेंगे, कोई काम करने के बाद जब दोबारा उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, अगर इसको हम थोड़ा सा और सही से टाइम देके करते तो ये चीज़ सही हो जाता, ठीक है। तो यानी कि हिंडसाइट मतलब क्या हो गया? कि बाद में समझ आना कोई गलती या कुछ भी। तो लुकिंग बैक, रेट्रोस्पेक्ट, देखिए ये रेट्रोस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो ये आप इसको याद रखिएगा। इसका मीनिंग क्या होता है? कि बाद में समझ आना या पीछे जाके देखना, ठीक है। रेट्रोस्पेक्ट मतलब पीछे जाके देखना। तो मान लीजिए कोई चीज़ पहले कर लिए, उसको बाद में जब उसको इंस्पेक्ट करेंगे, जाँच करेंगे, इसका मतलब पीछे से जाके उसको देख रहे हैं। तो रेट्रोस्पेक्ट, रिकलेक्शन या फिर रिमेम्बरिंग, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप हिंट साइड समझ में आ गया होगा। इसका मीनिंग क्या होता है? बाद में समझ आना, यानी कि पहले आप कोई काम कर ले रहे हैं और उसके बाद आपको समझ में आ रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है मिसरीड। मिसरीड की बात करें तो ये वर्ब है। इसको याद क्या कैसे ऐसे भी रख सकते हैं कि मिसरीड, अगर मिस मतलब क्या होता है? मिस्टेक। अगर मिस्टेक से आप कुछ रीड कर रहे हैं तो उसको मिसरीड बोल सकते हैं। यानी कि टू अंडरस्टैंड समबडी समथिंग रॉन्गली, यानी किसी के बारे में गलत सोचना, गलत समझना, तो उसको मिसरीड बोलते हैं, ठीक है। जिसका हिंदी मीनिंग होता है भूलना। मान लीजिए कोई चीज़ भूल जा रहे हैं तो आप गलत ही समझेंगे ना। मान लीजिए कि आपके कोई रिलेटिव हैं जिसको आप बहुत छोटे में देखे थे, ठीक है, मान लीजिए वो आपके फूफा जी थे, तो अगर बाद में अचानक से आपके सामने आ गए, आप पूछे कि बेटा पहचानते हो कौन है, तो आप सही आप मौसा भी जी को भी नहीं जानते हैं, तो क्या बोल देंगे कि नहीं जी आप मौसा जी हैं, तो क्या हो गया?
वो में मतलब आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे गलत पहचान कर रहे हैं किसी को, ठीक है, यानी कि गलत समझ रहे हैं। तो मिसरीड मतलब भूलना। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मिसकंस्ट्रू हो सकता है, या फिर मिस इंटरप्रेट हो सकता है, मिसअंडरस्टैंड हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए मिस मतलब क्या होता है, गलत। जिस भी वर्ड में आपको मिस दिख जाए, मिस एक क्या है, रूट वर्ड है, ठीक है। मिस क्या है, एक रूट वर्ड है। तो जिसका मीनिंग क्या होता है कि गलत, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है कि गलत समझना, भूलना, ठीक है। तो आई होप आपको मिसरीड समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है अपसर्ज। अपसर्ज की बात करें तो ये एक नाउन है। अपसर्ज क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए सडन लार्ज इंक्रीज इन समथिंग, यानी कि अचानक किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी हो जाना, तो उसको अपसर्ज बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, अपसर्ज बोलेंगे। मान लीजिए कि कोई चीज़ इतना था, अचानक इतना हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसके लार्ज अमाउंट में अचानक से बढ़ोतरी हो गया, तो उसको अपसर्ज बोलेंगे, ठीक है, यानी कि लहर। जैसे कि पानी का लहर देखते हैं, पहले ऐसे नॉर्मल चलता है, अचानक एक तुरंत से इतना लहर आके उठता है समुद्र में, ठीक है, ऐसे उठता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लहर बोलते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, सर्ज हो सकता है, राइज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, फिर ग्रोथ हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो अपसर्ज मतलब क्या हो गया, लहर हो सकता है, या फिर ग्रोथ, वृद्धि होना अचानक से बहुत ज़्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे, अपसर्ज बोलेंगे। तो आई होप आपको अपसर्ज समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं, अपसर्ज नाउन हो गया, इसका हिंदी में लहर होता है, और सिनोनिम्स की बात करें तो सर्ज, राइज, इंक्रीज या फिर ग्रोथ होता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, हब्रिस। हब्रिस एक नाउन है। हब्रिस क्या एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है द फैक्ट ऑफ बीइंग टू बी प्राउड। क्या, द फैक्ट टू बीइंग टू प्राउड, यानी कि अहंकारी। देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, यानी उनके अंदर अहंकार आ जाता है। क्या आता है, अहंकार, ठीक है। तो उसको हब्रिस बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो प्राइड, एरोगेंस, हॉटीनेस, सेल्फ इम्पोर्टेंस। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब समझते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा लोग वैल्यू करे, बहुत ज़्यादा उनका इज्जत है, ये है। तो वो क्या है, एक तरह का अहंकार है, एरोगेंस है, ठीक है, यानी कि हब्रिस। तो हब्रिस क्या हो गया, नाउन हो गया, जिसका मीनिंग क्या होता है कि अहंकारी हो सकता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो प्राइड, एरोगेंस, हॉटीनेस, ठीक है, या फिर सेल्फ इम्पोर्टेंस। तो आई होप आपको हब्रिस वर्ड समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एवर्जन। एवर्जन की बात करें तो ये एक नाउन है। अभी तुरंत पीछे ही बताए थे थोड़ा देर पहले कि ION जहाँ दिख जाए वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। और आपको कमेंट करने के लिए भी बोले थे, तो वर्ड तो देखिए एवर्जन यहाँ पे आ गया ना, ये भी एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समथिंग या समबडी, यानी किसी चीज़ को आप मतलब ऐसा फीलिंग जो आप किसी चीज़ को लाइक नहीं कर रहे हैं, उसको डिसलाइक कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं उस चीज़ से, तो उसको एवर्जन बोलते हैं, यानी कि घृणा। क्या, घृणा यानी कि नफरत। तो सिनोनिम्स की बात करें तो एंटीपैथी, डिस्टेस्ट, हेट या फिर हेटर्ड, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है, खाने में आनाकानी कर रहा है, मतलब इसको इस जो चीज़ खिलाया जा रहा है उसका टेस्ट इसको पसंद नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को जब दवा खिलाया जाता है तो वो क्या करते हैं, ऐसे ही एकदम बिल्कुल इसी तरह का मुंह बनाते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। तो यानी कि वो उससे क्या करते हैं, घृणा करते हैं, ठीक है। तो एवर्जन मतलब क्या हो गया, घृणा हो गया, यानी कि नफरत हो गया, हेट हो गया। तो एंटीपैथी, डिस्टेट, हेट या फिर हेटर्ड, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी वर्ड कवर कराया गया है। तो होमवर्क याद है ना, क्या होमवर्क बताया गया है, जल्दी से एक कॉपी और एक पेन लीजिए और सेंटेंस बनाना स्टार्ट करके, और कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कीजिएगा टेलीग्राम पे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।